हेलो एवरीवन। आज ये पहला वीडियो है हमारा। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में। अभी मैंने छोटे से बस 10 क्वेश्चंस बना दिए हैं, तो अभी उस पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईच एलिमेंट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर्स बाय 4 ऑप्शन: फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, नाइदर बाय फिजिकल नॉर बाय केमिकल। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताओ। सोचो सोचो। चलो ठीक है। जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, फिज़िकल प्रॉपर्टी तो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि केवल फिज़िकल प्रॉपर्टी से कोई भी किसी भी आप एलिमेंट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ना ही केवल केमिकल प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। तो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ही इसका आंसर होंगे, नंबर 3 वाला, ठीक है। उसके बाद में एटम इज़ ओरिजिनली थॉट टू बी डैश इन नेचर। तो ओरिजिनली थॉट टू बी क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सर, हाँ होता है। इनविजिबल पार्टिकल दिखाई देता है आँख से। इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल होता है कि नहीं होता है बताओ। नहीं बता पा। इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, क्योंकि वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा नंबर 4। स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी है नेचर का और इंडिविजुअल भी है, क्योंकि इसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर फर्दर डिवाइड करेंगे भी तो कोई भी जो है एक बहुत लंबे समय तक अकेले अलोन जिंदा नहीं रह पाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा, आइदर एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंटली केवल जो लास्ट पार्टिकल ऑफ नेचर है वो है एटम, जो कि सर्वाइव कर सकता है। अब नंबर 3, एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो भाई जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, मैंने कहा कि जो है एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है? कैन बी डिवाइडेड, डिवाइड हो सकता है, तो मतलब इसका आंसर है हाँ, हो सकता है, ठीक। नंबर 4, atomic mass is located and the surrounding dash of electron moving in orbits around the nucleus। इसका मतलब है जो एटॉमिक मास होता है और वो एटम के सराउंडिंग में लोकेट करता है, मतलब एक एटम है, उसके सराउंडिंग, उसके चारों तरफ जो भी एटॉमिक मास लोकेट कर रहा है, ठीक है। किसका एटॉमिक मास? इलेक्ट्रॉन का, जो कि ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक। वो किस तरह से दिखता है? चार्ज के फॉर्म में दिखता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, हाँ सर होता है, लेकिन 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 वो चार्ज है, नॉट द मास, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, वो वर्क करती है वहाँ पे, लेकिन वो भी क्या है? वो एटॉमिक मास को डिफाइन नहीं करती कहीं से। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी जो ऑर्बिट्स फॉर्म हम देखते हैं बुक्स में, कॉपीज़ में, उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। उनको उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं देखा जा सकता, उनको केवल देखा जा सकता है किस फॉर्म में? वो ऑलवेज लुक लाइक द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द न्यूक्लियस, ठीक। अब उसके बाद क्या नंबर 4 है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इफेक्ट होता है, ठीक है। इसका मास से और क्या कहते हैं मूविंग ऑर्बिट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड्स हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड सराउंड करते हैं, ठीक है, वही वो एटॉमिक मास है, ठीक। वही वो एटॉमिक मास है जो लोकेट कर रहा है सराउंडिंग द क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मूविंग ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक। फिर क्या है? व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ एन एटम। तो एक एटम का रेडियस क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ एटम कितना होता है? -1.6 इंटू 10 विथ पावर ऑफ -19 मीटर। ये होता है, ठीक। नहीं होता, सही बात नहीं होता।
फिर दूसरा क्या है, 1 × 10⁻⁻10 मीटर, ये होता है मुझे क्या पता। फिर 4 × 10⁻⁻15 मीटर, ये वाला। और 1.6 × 10 ये तो होगा ही नहीं। ठीक, तो फंसता कौन सा है, बी वाला एंड सी वाला। अब जो है क्या, तो सर इसमें तो आपने फंसा दिया, ये तो काफ़ी क्लोज है दोनों। ठीक है, अब देखो नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम इसी से रिलेटेड है। अब इसका जो एक आंसर है वो क्या है, वो डिफाइन करता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और एक आंसर जो है वो डिफाइन करता है रेडियस ऑफ एटम। तो सिंपल सी बात है, जो जितना जितना बड़ा होगा, ठीक है। अब माइनस में क्या होता है, माइनस में कोई भी डिजिट जितनी ज़ीरो के क्लोज होती है वो उतनी बड़ी होती है। यानी कि -10 क्या होगा, -10 होगा क्या, -10 होगा रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, -10 होगा रेडियस ऑफ एटम, नंबर सी वाला। और ये होगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, क्या होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा ये वाला, नंबर 3। ठीक है, क्योंकि -10 क्या है, -10 ज़ीरो से क्लोज है इसलिए बड़ा है, और -15 ज़ीरो से दूर है इसलिए छोटा है। ठीक, अब ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बेस्ड ऑफ एवरी एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ। अब ये बताओ कि जो सारे एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या इक्वल नंबर में होता है, क्या इक्वल नंबर में होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं इक्वल नंबर में, होते हैं। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नंबर में होंगे तो होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे तो होगा, न्यूट्रॉन एंड बाइंडिंग एनर्जी इक्वल होगी तो होगा, या फिर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल होंगे तो होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये, एक मिनट, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वेरी गुड। तो ये वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन ही गलत है। मतलब क्वेश्चन गलत क्या है, इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए हैं। तो इसमें जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक न्यूट्रल कब होता है, मैं समझा देता हूँ इसी में। ठीक है, कि जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फिर से लिखते हैं यार, गंदी राइटिंग बन रही है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जब ये हो जाएगा तो क्या होगा, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि अगर 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल कर जाते हैं -10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो प्लस और माइनस डिसॉल्व होकर क्या हो जाएगा, एक इक्वल, यानी कि चार्ज बराबर हो जाएगा। ना प्लस वाला अपनी तरफ घसीट रहा है, ना माइनस वाला अपनी तरफ घसीट रहा है, यानी कि चार्ज क्या हो गया, चार्ज हो गया इक्वल। इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, देन इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक, अब आइसोटोप इज हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सॉरी मैं तो आंसर ही बोल दिया। एन आइसोटोप इज हैविंग, आइसोटोप के पास क्या होता है,
तो देखते हैं आगे कि आइसोटोप में क्या होता है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, इसमें से होता है ये कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे तो क्या होगा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये, कुछ हद तक ये आइसोबार बन जाएगा। ठीक है, वैसे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या शो करते हैं, करते हैं शो एटॉमिक मास को। ठीक है, फिर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या शो करते हैं, क्या शो करते हैं, अगर ये होगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा आइसोटोन। ठीक है, और डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, फिर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि प्रोटॉन का नंबर सेम हो, प्रोटॉन का नंबर सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर अलग हो। ऑल दो क्या होना चाहिए, कि अगर न्यूट्रॉन का नंबर सेम है किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से सेम है तब भी क्या होना चाहिए, लेकिन क्या है, इसमें समझना, बात को समझना बहुत अहम क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेम मास नंबर है, मतलब मास नंबर सेम है, कि मास नंबर 60 है, दूसरे वाले का मास नंबर 60 है, और तीसरा जो रेडियो न्यूक्लाइड है उसका मास नंबर भी 60 है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अलग है। मतलब किसी में 60 को कंप्लीट करने के लिए किसी में 35 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है, प्लस 25 नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, अब दूसरे वाले में 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, प्लस उसके बाद प्लस 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और 40 नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मतलब डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। ओवरऑल इनका एटॉमिक मास क्या है, ऐड करने पे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास को डिफाइन करता है, वो सेम आएगा। ठीक है, चाहे 35 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, चाहे 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, 20 को 40 में ऐड करेंगे 60 हो जाएगा, 35 को 25 में ऐड करेंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास सेम आ रहा है 60, लेकिन एटॉमिक नंबर अंदर के जो नंबर्स हैं न्यूट्रॉन के और नंबर ऑफ प्रोटॉन वो अलग अलग हैं। ठीक है, इस तरह के जितने भी एटम्स होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। मतलब समझ गए। ठीक है, अब सबसे सिंपल क्वेश्चन, ए रिप्रेजेंट क्या करता है, अभी पूरे इससे पहले वाले समझाया मैंने, क्या ए रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है किसको, मास नंबर को। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, यही हो करता है, अभी बताया ना इससे पहले कि मास नंबर सेम होगा, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के काउंट अलग अलग होंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है, समझ गए। ठीक है, चलो क्लास को एंड करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ये मेरा पहला वीडियो है, अभी मैं डालता रहूँगा और टाइम पे। ठीक है, रेडियोथेरेपी के एक्सप्लेनेशन करने के लिए बहुत कम ही चैनल हैं, इतना मुझे लगता है। ठीक है, और मैं ट्राई करूँगा कि जितना अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर सकूँ इसको। ओके, बाय बाय।